सभी भाइयों को नमस्कार। मैं रजत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष 17 बैच डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा 2017। जितने भी प्रशिक्षु भाई बहन हैं 17 बैच के सभी जुड़ जाएं और प्लस 18 बैच के जो डीएलएड कर रहे हैं वो भी जुड़ जाएं। जितने जल्दी हो सके इसे शेयर से शेयर करें, जितनी हमारी बातें हैं वो आप सबके समक्ष पहुंच जाए, क्योंकि बहुत सारे फोन आने की वजह से मैं एक जवाब को बार बार देने में असमर्थ हूं। सभी की एक ही इच्छा है और एक ही क्वेश्चन है, एक ही प्रश्न है कि धरने में हुआ क्या था और छात्रवृत्ति का क्या मैटर है। इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ और पूरी रणनीति के साथ आया हूं और जो सचिव आश्वासन में हमें मिला है वो भी बता रहा हूं और उनकी जो प्लानिंग है वो भी बता रहा हूं। आप सब जल्दी से शेयर करें, समय कम है और मैं अपनी बात को जल्दी से जल्दी आप सबके समक्ष रख सकूं। पहला नंबर, द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा जो है सचिव जी ने कहा है कि आप सबका सबसे पहले द्वितीय परीक्षा सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा कराने के लिए हमें स्कूटनी का रिजल्ट देना होगा और स्कूटनी के रिजल्ट बिना दिए हम द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा नहीं करा सकते और 50,000 स्कूटनी है और इनका रिजल्ट निकालने के लिए हमारे पास आपको पता ही होगा अभाव बहुत कम है। तो इसलिए मैं अपनी बातों को रखता हूं, जो हमें आश्वासन मिला मैंने वो पूरे पर्चे में पूरा लिख लिया है जिसके समक्ष आप सबको मैं बता सकूं। और आप सब ज्यादा से ज्यादा से शेयर करिए, हमारी बातें हर प्रशिक्षु तक पहुंच सके और जिससे सभी प्रशिक्षु कंफ्यूजन का शिकार ना हो। पहला नंबर, परीक्षा तिथि स्कूटनी का जो रिजल्ट है, स्कूटनी का रिजल्ट जो है आप सबका 15 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में आ जाएगा। उस दिन मेरा लाइव वीडियो जो देखे थे धरने में पीएनपी में, मैंने उन्हें बता भी दिया था कि स्कूटनी का कार्य बहुत प्रगति पे है, बहुत तेजी पे है और जिसके तहत स्कूटनी का रिजल्ट 15 जनवरी से 25 जनवरी के बीच उपलब्ध हो जाएगा। नंबर दो अब आती है क्या कहते हैं परीक्षा सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन तिथि कब से चालू होगी। सचिव जी वार्ता के अनुसार सचिव जी के अनुसार परीक्षा फॉर्म 22 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 22 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। आप एक बार फिर सुन लीजिए जिससे आप सब कंफ्यूजन के शिकार ना हो। परीक्षा तिथि सचिव जी का वक्तव्य है, उन्होंने साफ अबकी कह दिया है कि अभी हम अगर नहीं कराएंगे जल्दी पेपर या पहले नंबर तो आपका सेमेस्टर हमें मुख्य कारणों से कुछ कारणों से लेट करना पड़ा, लेकिन जिसके तहत हमने आपको स्कीम दे दिया है या स्कीम का तहत है उन्हीं की स्कीम के तहत आप सबको मैं बता रहा हूं, कोई मेरा नहीं स्कीम है, उन्हीं के तहत मैं बता रहा हूं। पहला नंबर, इस जो परीक्षा तिथि परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म होगा वो 22 जनवरी से साइट का आश्वासन हमें दिया है और मैंने कुछ साथियों को उस दिन विजय जायसवाल 17 बैच के बड़े बाबू हैं जो 17 बैच को देखते हैं, उनका मैंने लिखित भी दिया था। उस दिन धरने का सबसे बड़ा ये मुद्दा मिला, मैंने लिखित रूप में आश्वासन लिया था जिसमें से मैंने सबको लिखित की कॉपी दिखाई थी, जिसमें मैंने एक थोड़ा सा मजाक भी किया था कि लगता उर्दू विजय जायसवाल सर जी पढ़ते हैं, क्योंकि जो लिखावट उन्होंने दिया था हमको लिखकर वो उर्दू जैसे मतलब कम समझ में आ रही थी। इसलिए मैं आप समक्ष बता दिया हूं, जो स्कूटनी का रिजल्ट है 15 जनवरी से 25 जनवरी। स्कूटनी वाले भाई बहन आप निश्चिंत रहिए, जो आप सब सोच रहे हैं कहीं स्कूटनी का रिजल्ट आए कि ना आए, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। 50,000 लोगों का 47,199 लोगों का बैक लगा है, इसलिए बिना स्कूटनी का रिजल्ट दिए वो परीक्षा नहीं करवाएंगे। इसलिए 15 जनवरी से 25 जनवरी तक पेपर स्कूटनी का रिजल्ट आएगा। उसके बाद 22 जनवरी से परीक्षा फॉर्म रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होने लग जाएगा। उसके बाद 22 जनवरी के बाद उनको यह देखना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है जो पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं ने भरा है, इसलिए वो उन्होंने कहा कि हम 27 से 28 तक डेट देने में मुश्किल है। हम इसलिए डेट नहीं दे सकते हैं क्योंकि उस दिन हमें आधे से ज्यादा प्रशिक्षुओं का
विरोध झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसी दिन ही 27-28 तारीख को उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है, इसलिए हम 27-28 को पेपर करवाने में मजबूर हैं। दूसरा, वो 8 फरवरी को उत्तर प्रदेश इंटर कॉलेजों का हाई स्कूल को पेपर है, जिसके लिए वो 8 फरवरी के बाद पेपर कराने में असमर्थ हैं, और उससे पहले 27-28 जनवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है। 8 फरवरी को इंटर कॉलेज हाई स्कूल का पेपर है, जिसके तहत उन्होंने उनका एक मंशा SCRT की मंशा के तहत इंटर कॉलेजों में और राजकीय, कुछ लोग राजकीय में पेपर के बात पूछते हैं, तो उनको बता दे रहा हूं साफ शब्दों में, अब की पेपर राजकीय इंटर कॉलेज और इंटर कॉलेज में होगा। जब राजकीय सीट फुल हो जाएगी तो इंटर कॉलेजों में होगा। नंबर दो, इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस के बाद पेपर कराया जाएगा, जिसकी संभावित तिथि उन्होंने दिया है 4-5-6 फरवरी का फर्स्ट वीक, मतलब फरवरी का प्रथम सप्ताह पेपर होगा। इसलिए मेरे सभी भाई बहन से निवेदन है, अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, नहीं तो फिर 47,199 की कहानी दोहराई जा सकती है आपके समझ। हम नहीं चाहते आगामी जो 50,000 वैकेंसी आ रही है, NGO जारी होने वाला है, वो आप सबके दूर हो सके, और मेरा एक निर्णय, एक मेरा लक्ष्य 2017-22 नियुक्ति, इससे मैं दूर हो सकूं और मैं अपना सपना साकार ना कर सकूं आपके समझ। इसलिए मेरे बड़े भाई बहनों और जूनियर भाई बहन से निवेदन है कि अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखें, समय कम है, राजकीय इंटर कॉलेज में पेपर जाने के पूरे चांसेस हैं, प्लस वहां से छूटने को प्लस आप सबका पेपर प्राइवेट इंटर कॉलेजों में जाएगा। इसलिए 8 फरवरी को यूपी बोर्ड का पेपर हो रहा है, जिसके तहत वो यूपी बोर्ड से पहले पेपर कराने की रणनीति बना लिए हैं, जिसका तिथि, संभावित तिथि क्या कहो चाहे 99% परीक्षा तिथि 4-5-6 एकदम कंफर्म उन्होंने बता दिया है, और इसको बता दिया। इसलिए सभी बड़े भाई बहन फिर से मैं हाथ जोड़ के निवेदन है, पढ़ाई पे ध्यान दें, जिससे मैं भी अपने लक्ष्य के साथ साथ मैं अपनी भी पढ़ाई का मैं समय दे सकूं। मैं नहीं चाहता कि आप सबका बैक लगने की वजह से उसमें मेरा आधा समय वेस्ट हो। इसलिए सभी भाई बहन से निवेदन है कि अपनी पढ़ाई जारी रखें, और मैं थोड़ा सा एक सजेशन दूंगा कि वो राजन के साथ साथ पवन की गाइड का भी उपयोग करें, प्लस 1 से 5 तक की पुस्तकों से पढ़ें, क्योंकि उनका सीधा सा निर्णय है कि उस बार जो आपने संस्कृत का पेपर कैंसिल कराया था, उस तरह से घटनाएं नहीं चलेगी। आप एक शिक्षक हैं, जरूरी नहीं है कि आप सिलेबस से पेपर आए, इसलिए 1 से 5 तक के सभी पुस्तकों का आप वर्णन करें, पढ़ें, और प्लस पवन पब्लिकेशन प्लस राजन की पब्लिकेशन से पढ़ें, और पढ़ाई पे अधिक महत्व देते हुए राजकीय में सेंटर जा रहा है, और निश्चिंता से उन्होंने बोला है कि उस बार अधिक अब की जो कॉपियां डाइट पे जाने से बहुत लोगों का बैक लगा है, उसके लिए उन्होंने स्पेशल मीटिंग बैठाई है, और परीक्षा के लिए जो प्रश्न पुस्तिका का छपाई होता है उसके लिए भी बैठक उन्होंने जारी कर दी है। बहुत ही समय आप सबके पास कम है, वो बहुत ही जल्दी 28 या 29 तक वो पेपर छपाई वाले टेंडर को देकर जल्दी ही पेपर का चालू करवाकर 4-5-6 के अंदर पेपर करवा देंगे। इसलिए सभी भाइयों से निवेदन है कि पढ़ाई पे अधिक से अधिक समय दें, क्योंकि अब की सिलेबस हार्ड आने की पूरी उम्मीद है। पहला नंबर, परीक्षा तिथि 4-5-6 सचिव जी वक्तव्य, सचिव जी ने कहा है। अभी तक वो बोलते थे फरवरी फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, या ये नहीं कहते थे कि फर्स्ट वीक में होगा, सेकेंड वीक में होगा, वो यही कहते थे कि फरवरी में हो जाएगा जाओ, लेकिन अब की उन्होंने कहा फरवरी फर्स्ट वीक, तो इसका मतलब 4-5-6
उन्होंने कहा कि इसके पहले यूपी बोर्ड का पेपर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का पुलिस का परीक्षा है, पुलिस परीक्षा के बाद उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड के पहले मैं पेपर कराऊंगा। इसलिए आप सब अपनी पढ़ाई पे पूर्णतया ध्यान दें। दूसरा चीज आपने समझ लिया, स्कूटनी वाले भाई जो आप सब कह रहे हैं, मैं स्कॉलरशिप वाले भाई बहनों को भी बता रहा हूं, जो स्कॉलरशिप का उसकी मैं वाक्य रख रहा हूं। पहले स्कूटनी का बहुत अधिक फोन आया। स्कूटनी वाले भाई बहन निश्चिंत रहो, डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा आपके कदम पे नहीं आएगा तो परीक्षा पेपर उनका नहीं होगा। उसी दिन परीक्षा पेपर, उसी दिन स्कूटनी। आप निश्चिंत रहिए, आप सबका स्कूटनी का रिजल्ट आप सबका 15 से 25 जनवरी के अंदर पेपर स्कूटनी रिजल्ट आ जाएगा। मैंने आप सबको बता दिया है कि आप सबका स्कूटनी रिजल्ट चढ़ने लग चुका है, सबकी लिस्ट आने स्टार्ट हो चुकी है। केवल एक डाइट, हाथरस डाइट का भी स्कूटनी रिजल्ट नहीं आया है। इसलिए हेलो, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से कनेक्शन कट चुका है, इसलिए अब आता हूं फिर अपने मुद्दे पर। नंबर 2, स्कूटनी वाले रिजल्ट 15 जनवरी से 25 जनवरी के बीच। नंबर 3, अब आता है बैक। भैया कुछ लोग कह रहे हैं भैया मेरा 3 विषय में बैक है, 4 विषय में बैक है। 17 बैच वाले भाई बहन ने कहा कि भैया हमारा सेमेस्टर लेट हो जाएगा तो हम आगामी भर्ती कैसे पात्र होंगे। आप सब निश्चिंत रहिए, आप सबके लिए हमने बात कर लिया है। बैक सेमेस्टर के साथ होगा आप सबका, जिनका बैक सेमेस्टर है उनका 18 बैच के साथ पेपर होगा, इसलिए वो निश्चिंत रहें। और 18 बैच का पेपर साथ में ही कराया जाएगा, 3-4 दिन आगे होगा उनका पेपर, लेकिन बैक परीक्षा जो बैक सेमेस्टर है उन्हें अपने साथ लेने के लिए 18 बैच के साथ पेपर कराया जाएगा। अब आती है छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति में बहुत सारे फोन आए, जिनमें से उन्होंने कहा भैया हम सब मजबूर थे, किसी कारणवश फेसबुक व्हाट्सएप नहीं चलाते थे, हम गरीब घर के हैं, इतने सोशल मीडिया पर नहीं थे, हमें नहीं पता था। तो भैया आप सबके लिए संघर्ष जारी है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी तक बात पहुंच चुकी है और बहुत जल्दी रमापति शास्त्री जी समाज कल्याण मंत्री, उनके तहत भी बात पहुंचेगी। जो उस दिन आए हुए थे पीएनपी में आए हुए थे, उनका फॉर्म जमा हो गया है। उनके लिए भी 2 शब्द, जिन लोगों ने 4 तारीख को धरने में आए थे और उन्होंने छात्रवृत्ति का फॉर्म स्टेटस जमा किया था, उनका कंप्यूटर में फीडिंग हो चुका है। अविनाश मिश्रा छात्रवृत्ति विशेषज्ञ और छात्रवृत्ति का 17 बैच का देखते हैं, उन्होंने आज फीड कर दिया है। जिन लोगों का जमा हुआ था, सचिव जी से कल ज्ञापन लिखवा कर उस पर मोहर सिग्नेचर होने के बाद वो एनआईसी प्रेषित कर देंगे। और ज्ञापन में इस तरह लिखा जाएगा, पीएनपी द्वारा सचिव जी द्वारा अविनाश जी से पता करने पे उन्होंने बताया कि ज्ञापन में सेकंड सेमेस्टर का पेपर न होने जाने की वजह से इनका छात्रवृत्ति डेटा सस्पेक्ट हुए डेटा को फॉरवर्ड करने की कृपा करें। निवेदक इस सचिव जी द्वारा होगा ज्ञापन। और लेकिन हम उन लोगों के लिए संघर्ष नहीं करते, हम सभी के लिए करते हैं। मैंने पहले भी बताया था आप सबको कि भैया सभी कोई आइए, कोई सचिव जी का मन कैसे है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये 15 बैच के साथ भी घटना घट चुकी है। इसलिए जो लोग आए उनका फॉर्म जमा हुआ, वहां तक संघर्ष हमारा मतलब नहीं है। मतलब अब स्टार्ट होता है कि 17 बैच को पूरी स्कॉलरशिप पूरे 17 बैच को मिलनी चाहिए। इसलिए हमने डिप्टी सीएम को घेरा है, समाज कल्याण मंत्री जी रमापति शास्त्री जी को घेरने की तैयारी चल रही है। भैया देखो, मैं छात्रवृत्ति नहीं डालता हूं, लेकिन आप डालते हैं, गरीब घर के प्रशिक्षु हैं या जो भी हो, अगर डालते हैं आपके पास समय कम है। 22 जनवरी से सारे लोगों के खाते में छात्रवृत्ति आने वाली है। सभी कोई कल से अभियान चालू कर दो, समय कम है। कल से एक विधायक को ज्ञापन दो छात्रवृत्ति पर और अपने डीएम को ज्ञापन दो। अगर एक जिम्मेदार प्रशिक्षु की तरह अपनी बात पर खरे उतरते हो तो, अगर मेरे ऊपर डिपेंड हो तो कोई मतलब नहीं है। अगर एक जिम्मेदार प्रशिक्षु हो, छात्रवृत्ति चाहिए, अपने समाज कल्याण को एक ज्ञापन, एक विधायक को ज्ञापन, एक डीएम को ज्ञापन तुम्हारा देने का कर्तव्य है। जितना जल्दी हो कल से इस अभियान का हिस्सा बन जाओ। जो एक प्रशिक्षु अगर ये काम करता है, मुझे खुशी की बात होगी कि मैं इस 17 बैच का प्रदेश अध्यक्ष हूं।
इसलिए कल से आप सब अपने अपने डीएम को, समाज कल्याण को और विधायक को ज्ञापन दो, विरोध करो, मीडिया का सपोर्ट लो जितना जल्दी हो सके, तभी आप सबकी स्कॉलरशिप आएगी। मैं लिख कर दे रहा हूं, अगर ये संघर्ष नहीं किए आप बेरोजगार ही, साथ साथ बेरोजगार के तो मुंह में जा ही रहे हो, प्लस छात्रवृत्ति विहीन रहोगे, नहीं मिलेगी। लिख कर दे रहा हूं, छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी आपको। इसलिए समय कम है, हर हाल में कल परसों अभियान के तहत अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझो। जिम्मेदारी के तहत अपने विधायक को, अपने जिले के डीएम को, अपने समाज कल्याण को एक प्रशिक्षु का कर्तव्य निभाते हुए ज्ञापन दो, और मुझे बताने के लिए कि हाँ हम सब सक्रिय हैं। संगठन के फेसबुक पेज पर डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा उत्तर प्रदेश पर अपना पोस्ट डाल दो, अपना नाम डालो। हमें खुशी होगी कि आप एक सक्रिय प्रशिक्षु हैं, और मुझे इस खुशी का एहसास होगा कि मुझे खुशी होगी कि मैं ऐसे बैच का प्रदेश अध्यक्ष हूं। ठीक भैया, इसलिए आप सबको ये छात्रवृत्ति हो गया। अब रही बात 18 बैच के, बहुत प्रशिक्षु भाइयों का फोन आया, भैया हमारा सबका पेपर क्या होगा, हमारा एक सेमेस्टर खत्म हो गया। भैया देखो गेहूं के साथ घुन पिसता है, एक कहावत याद रख लेना, गेहूं के साथ घुन पिसता है, उसी तरह 17 बैच के साथ 18 बैच भी घिसेगा। इसलिए हमने 17 बैच के साथ 18 का भी संघर्ष जारी कर दिया। इसलिए सचिव जी वार्ता के अनुसार मैंने सेमेस्टर बैक 17 बैच के 47,199 भाइयों का बैक होने की वजह से, किसी का सेमेस्टर बैक होने की वजह से हमने तो दबाव बना दिया है, जिसके तहत सेमेस्टर बैक वालों भाइयों का 18 बैच के साथ जल्द से जल्द आह्वान किया गया, जिसमें से सचिव जी के निर्देशन पर उन्होंने बताया कि हम 18 बैच के साथ सेमेस्टर बैक वालों को पेपर हम करा देंगे। इसलिए भैया 17 बैच वाले, 18 बैच वाले, आप सबका पेपर तैयारी जोरों पर रखिए, क्योंकि हमारे पेपर के 4 दिन या 5 दिन बाद आप सबका पेपर होने की उम्मीद पूर्ण रूपेण आश्वासन दे दिया उन्होंने। इसलिए 100% आप सब अपनी तैयारी बना के रखिए। ये मत सोचिए 17 बैच का पेपर राजकीय में होगा तो आपका इंस्टीट्यूट में होगा, भूल जाइए, आपका भी पेपर राजकीय में चला जाने वाला है। इसलिए तैयारी पूर्ण रखिए, तैयारी पे कम से कम 99% ध्यान दीजिए, नहीं तो दिक्कत होगा, क्योंकि अब फिर वही कहानी घटेगी, फिर सेमेस्टर बैक होगा, फिर डीएलएड प्रशिक्षु बैक हो जाएगा और नौकरी से दूर होगा। और बीएड वाले तो वैसे ही दूसरों का खाते हैं, फिर खा लेंगे। क्या चाहते हो कि बीएड वाले जैसे खा रहे हैं, हम अपनी पढ़ाई इस कदर रखते हैं कि आज एक एक बच्चे को पता है, प्रशिक्षु को पता है डीएलएड बीटीसी का, जैसे ही बीटीसी कंप्लीट होता है वैसे ही नौकरी मिलती है। ये हम नहीं, ये उनकी पढ़ाई बोलती है। भैया पढ़ाई पे एकदम पूर्ण रूपेण विश्वास रखिए। और आगामी भर्ती का फिर मैं बता रहा हूं, नोटिफिकेशन एनजीओ कब भी जारी हो सकता है। 17 बैच फिर बोल दे रहा हूं, अगर वैकेंसी के आप पात्रक नहीं होते हैं, सितंबर में आने वाले टेट के पात्रक नहीं होते हैं, तो मुझे मत कहना मैं संघर्ष में कहीं कमी हो तो मुझे बताओ, मैंने संघर्ष नहीं किया है। सनी भैया आप बताइए मैंने संघर्ष किया है कि नहीं किया है। आप सब, सुमित भैया आप सब ने बहुत साथ दिया है, मनोज गंगवार जी 15 बैच, मैं सभी का आभारी हूं कि आप सब संघर्षशील है। राम यागिक भैया, कोमल जागृति प्रदेश छात्र प्रमुख, अंबिका जी, प्रतीक पांडे और विश्वास, बड़े बाबू बुद्ध सागर पिंटो, महाराजगंज, कोमल जी, आप सब ने बहुत ही संगठन के लिए समय दे रहे हैं। मैं खुशी हूं कि मैं इस बैच का प्रदेश अध्यक्ष हूं, लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि प्रशिक्षु जो 17 बैच के हैं कब जागेंगे, लेकिन जाग रहे हैं, लेकिन अभी कम जागे हुए हैं, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि हमारा सेमेस्टर लेट हो रहा है। भैया समय कम है, एनजीओ कभी भी आ सकता है, टेट के कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। ये मत सोचिएगा कि टेट का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, वैकेंसी गई टेट गया। टेट का पेपर सितंबर तक आने का पूर्ण रूपेण है, नवंबर या दिसंबर में भर्ती का फुल एनजीओ आने का पूर्ण रूपेण है। इसलिए आप सबको मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप तो शिक्षक बनो, हमें भी बनने दो। आपका एक निष्क्रियता आप सब की कमी है। और रही बात बीएड मुद्दे के लिए सक्रिय टीम हो चुकी है, बीएड कोर टीम
जिसके टीम हमने गठन कर लिया है 5 सदस्यीय टीम, जो एकदम रणनीति एकदम फुल हो चुकी है। समय कम है, अब हमने पूरी रणनीति उजागर हो चुकी है, जिसके तहत हरियाणा का जो व्यक्ति प्रशिक्षु जिस वकील ने जीता है बीएड मुद्दे को स्टे लगवाया, वही वकील हम सब हायर करने वाले हैं। और मैं फिर आश्वासन दे रहा हूं, मेरे बैच के समय बीएड नहीं रहेगा। ये बीएड वीडियो जो मैं बोल रहा हूं, आपको पता होगा कि मैं जो कहता हूं वही करता हूं और वही जीत लेकर बैठता हूं इस छोटी सी उम्र में। इसीलिए काम होता है, इसीलिए मेरा नाम है कि मैं जब तक वो जीत नहीं लेता हूं, जीत को जीत लेता हूं, वही मैं हूं। इसलिए बीएड के लिए रणनीति तैयार है। बहुत ही जल्दी लखनऊ बेंच में रीट पड़ेगी और मैं वही वकील को करूंगा जो हरियाणा में स्टे लगवाया है। मैंने वकील के लिए हरियाणा हाईकोर्ट मैंने प्रेषित करने के लिए टीम भेजने की रणनीति तैयार हो चुकी है। बस वकील जिस दिन राजी हो जाए, बस बीएड के लिए हम आपसे वादा करते हैं, आगामी भर्ती में बीएड नहीं रहेगा। हमें पता है कि हमारे ग्रुप में बीएड है, हमें फोन पे गाली देंगे, वो पहले भी देते थे। और इसमें मैं फिर बता रहा हूं, मैं किसी से नहीं डरता हूं। आप इस तरह के कमेंट कतई मत करिए, मैं बीएड वालों को कतई नहीं सेठता हूं। दूसरी चीज, आप सब बीएड वाले भाई, आप ज्यादातर कुछ दिन के मेहमान हैं, ज्यादा नहीं, कुछ दिन के मेहमान हैं आप। बस कहते हैं ना, मेहमान 2 दिन के 3 दिन के होते हैं। आपने आया 69,000 के एनजीओ में शामिल हो गए, तो आप सोच रहे हैं कि भविष्य में आने वाली हर वैकेंसी में हो जाएंगे, तो आप भूल रहे हैं। बीएड जाने वाला है, हरियाणा से वकील के लिए टीम पे ने भेजने की रणनीति बना ली है। हाई कोर्ट में लखनऊ बेंच में रीट पड़ने वाली है। संभलने के लिए भानु चाचा संभल जाओ। चंदा तो खूब कमा लियो भानु चाचा जी, आप अब नहीं कमा पाओगे, क्योंकि मैं चंदा चोर नहीं हूं आपकी तरह। फिर मैं बता दे रहा हूं, आप किसी से पूछ लीजिएगा, मैं कहीं भी अपना अकाउंट नहीं इशू करता हूं, अपने मन से अपने पैसे से लड़ता हूं। आप समझ जाइए, कुछ दिन बाद बीएड के मुद्दे पर हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ में रीट पड़ने वाली है और बहुत जल्दी टीम एनसीटीई दिल्ली में पहुंचने वाली है। उसके बाद हरियाणा हाई कोर्ट में वकील हम सब हायर करने वाले हैं। बस इसी बात से विराम रखता हूं अपनी बात को। मैं रजत सिंह आप सबसे